उपनिषद की इस कक्षा के अंदर जो है आज हम पांचवा मंत्र लेंगे। हमारा चौथा मंत्र जो है वो थोड़ा सा छुटा हुआ है, उसको भी मैं आज कवर कर दूंगा। तो पांचवा मंत्र है तदे जति तन्नई जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ये मंत्र जो है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का भी पांचवा मंत्र है और ईशो उपनिषद के अंदर जो है वहां भी ये पांचवा मंत्र है। यदि इस मंत्र के यदि हम साधारण अर्थ को देखें तो एक पहेली है। जैसे हम लोग पहले पहेलियां पूछते थे, तो उसी प्रकार से इस मंत्र के अंदर भी एक पहेली की तरह ये मंत्र है। जैसे कि जब हम इसके पद को देखते हैं, आपके सामने आ भी रहे होंगे इस मंत्र के सारे जो पद हैं, वो सारे लिखा हुआ है कि तदे जति तन्नई जति तत् ए जति। जो एजति शब्द का अर्थ होता है चलना। तो ईशोपनिषद के अंदर परमात्मा के लिए बात करी जा रही है और मंत्र कहता है कि तत् वह एजति, वह चलता है। यानी परमात्मा के लिए क्या कहते हैं, वह चलता है। और फिर अगले ही पद में कहते हैं कि तत् न एजति, यानी वो नहीं चलता। देखो, एक तरफ तो क्या कहते हैं कि परमात्मा चलता है और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, परमात्मा नहीं चलता। अब कोई पहली बार इसको देखे तो उसे ऐसा लगेगा कि ये तो एक प्रकार से विरोधाभासी बात है। भाई, या तो वो चलता होगा या वो नहीं चलता होगा, इतनी सी बात है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि वह चलता है और वह नहीं चलता। जब मंत्र को थोड़ा और आगे हम लोग लेके जाएंगे तब फिर ऐसी विरोधाभासी बात मिलेगी। तत् दूरे तद्वंतिके, तत् दूरे वह दूर है, यानी परमात्मा क्या है, परमात्मा दूर है। तत् उ अंतिके, और वो परमात्मा पास भी है। एक तरफ क्या कहा है, परमात्मा दूर है, और एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा क्या है, परमात्मा पास है। अब ये दोनों बातें ये भी ऐसी लगती हैं, भाई या तो कोई चीज दूर होती है या फिर कोई चीज पास में होती है। लेकिन ये दोनों बातें क्या है, विरोधी हैं, कि परमात्मा दूर है और परमात्मा क्या है, पास है। फिर आगे लिखते हैं कि तदंतरस्य सर्वस्य तत् अंतः अस्य सर्वस्य, वो परमात्मा सबके भीतर है, वो परमात्मा सबके भीतर है। और फिर लिखते हैं कि तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, तत्उ सर्वस अस्य बाह्यतः, और वो परमात्मा क्या है, सबके बाहर है। अब मंत्र में बातें कह दी, दो दो के जोड़े हैं, और वो जोड़े ऐसे लगते हैं कि जैसे एक दूसरे को विरुद्ध हो, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। आप खुद ही देखिएगा, तदे जति तन्नई जति, वो चलता है और वो नहीं भी चलता। तद दूरे तद्वंतिके, वो पास भी है और वो दूर भी है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो सबके भीतर भी है और वो सबके बाहर भी है। अब इस चीज को सुलझाने के लिए हम लोग जो है ऋषि दयानंद की यजुर्वेद भाष्य का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखो, वेदों की व्याख्या जो है वो तो कोई वेदों को जानने वाला ही करेगा। यदि कोई पहली बार इस चीज को देखे तो उसे ये लगेगा कि वेद तो जो है नी अपनी ही बात को काट रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि परमात्मा चलता है और दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा चलता नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं परमात्मा दूर है और दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा तो बहुत पास में है। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सबके भीतर है और दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा सबके बाहर है। तो पहली बार जब कोई इस चीज को देखता है तो उसको लगता है कि वेदों के अंदर गलतियां हैं, वेदों के अंदर जो है कमियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो वेदों का विद्वान होता है वही इन चीजों को समझ पाएगा। अब बड़ी कक्षा का विद्यार्थी है, मान लो कोई विद्यार्थी हो बी और एमए का है, आप उसकी पुस्तक को जो है किसी 5वीं क्लास के 8वीं क्लास के बच्चों से चेक कराने लग जाओ, क्या आपको लगता है वो ठीक प्रकार से उसको पढ़ पाएगा?
ठीक प्रकार से उसको समझ पाएगा, ठीक तरीके से उसका मूल्यांकन कर पाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वेदों को समझने के लिए वेदों का विद्वान होना आवश्यक है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ऋषि दयानंद ने जो है पूरे यजुर्वेद का भाष्य किया है, और लगभग 6 अध्याय जो हैं वो ऋग्वेद का भी भाष्य करा है। तो उन्होंने जो यजुर्वेद की 40वें अध्याय में इसकी व्याख्या करी है, उसका हम लोग सहारा लेंगे इसको समझने के लिए। तो ऋषि लिखते हैं कि तत् तेजति, यानी वो परमात्मा चलता है ऐसा मूढ़ दृष्टया, जो मूर्ख मनुष्य है वो समझते हैं। ऋषि लिखते हैं कि जो मूर्ख मनुष्य है वो ऐसा समझते हैं कि परमात्मा चलता है। बुद्धिमान मनुष्य जो है वो ऐसा नहीं समझते, लेकिन मूर्ख मनुष्य ऐसा समझते हैं। देखो, यदि हम इस चीज के ऊपर थोड़ा सा विचार करें तो आप अपने चारों तरफ देखिएगा। इससे पिछले मंत्र में क्या कहा था? अनेज देकम मनसो जवियो, अनेजत एकम। वहां लिखा था कि परमात्मा एक है, पिछले मंत्र में लिखा था परमात्मा एक है। लेकिन यदि हम अपने चारों तरफ देखें तो आपको परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देंगे। लोगों ने अपनी मान्यताएं बनाई हुई हैं। कोई कहता है कि शिव जो है वो परमात्मा है। देखो, वेद में तो ये कहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि परमात्मा तो एक है, मात्र उसके नाम ही अलग अलग हैं। लेकिन संसार में देखो तो अलग अलग परमात्मा ही बना दिए गए हैं। यदि मैं शिव करूं, तो शिव को कहाँ बिठा दिया है? कैलाश में। यदि मैं विष्णु की बात करता हूं तो विष्णु को कहाँ बिठा दिया गया है? बैकुंठ के अंदर। कुछ लोग उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी जाते हैं, कुछ लोग केदारनाथ जाते हैं, कुछ लोग अलग अलग जो धाम है उनके अंदर जाते हैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए। और यदि हम दूसरे मतावलंबियों की बात करें तो वो लिखते हैं कि संसार के प्रारंभ में जो है एक बगीचा था, जिसको वो अदन का बगीचा कहते हैं। और वो लिखते हैं कि उसमें परमात्मा घूमा करता था। यानी उन सभी को यदि आप देखो तो उनकी विचारधारा क्या है कि परमात्मा चलता फिरता है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए हैं, उनको भी ईश्वर माना जाता है। देखो, हम उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। हम राम का कभी विरोध नहीं करते, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि राम जैसा हमको बनने का प्रयास करना है, जानकी जैसा बनने का प्रयास करना है हम सभी को। कोई ये ना सोचे मैं राम का विरोध कर रहा हूं, बल्कि मैं राम को सही तरह आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। अब जो लोग राम को परमात्मा मानते हैं, तो हम लोग रामायण के अंदर देखते हैं कि अयोध्या के अंदर राम का जन्म हुआ। सबसे पहले उनको विश्वामित्र लेके चले गए। वहां से वो जो है जब स्वयंवर के अंदर गए वो जनकपुरी, वहां से वापस अयोध्या भी वो आए। उसके बाद वनवास होके फिर वो वनों के अंदर भी भटके हैं, लंका में भी वो गए हैं। तो आप देखोगे कि उनका सारा जीवन जो है चलने में ही जा रहा है। यदि आप श्री कृष्ण को देखते हो तो जो है मथुरा के अंदर जन्म हुआ, ठीक, उसके बाद में उनको वृंदावन में भेज दिया गया, वहां से फिर दोबारा मथुरा में आ गए। जब जरासंध के आक्रमण बहुत अधिक होने लगे तो उन्होंने जो है द्वारिका के अंदर अपनी नगरी बना ली। सारा जीवन जो है कहीं ना कहीं चलने में ही जाता है उनका। हमारे पौराणिक भाई जो है परशुराम को भी परमात्मा का अवतार मानते हैं। यदि आप परशुराम की कहानी देखते हो तो उनको तो श्राप ही मिला हुआ है, वो धरती पर रुक ही नहीं सकते, उनको तो महेंद्र पर्वत की आवश्यकता है। तो यदि आप गहराई से विचार करते हो तो सबकी मान्यता क्या है कि परमात्मा चल रहा है, परमात्मा अनेक हैं।
परमात्मा इधर से उधर जा रहा है। लेकिन ऋषियों की मान्यता क्या है, मूढ़ दृष्टया, कि जो मूर्ख हैं वो ऐसा मानते हैं कि तत् एजति, परमात्मा चलता है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसा नहीं मानता कि परमात्मा चलता है। बुद्धिमान की मान्यता क्या है, तत् न एजति, वह नहीं चलता। यानी जो मूर्ख है वो ये मानता है कि परमात्मा चलता है, लेकिन बुद्धिमान क्या कहता है, तत् न एजति, तन्नैजति, यानी परमात्मा नहीं चलता। देखो, चलने की जरूरत किसको होगी। मैं आज यहां इस कमरे में हूं, मान लो मुझे अपने दूसरे कमरे में जाना है, तो मुझे यहां से उठकर वहां जाना पड़ेगा। मैं आज यहाँ हूँ, मुझे आप लोगों से मिलने के लिए आना है, तो मुझे यहाँ से उठ के जो है गाड़ी का सहारा लेकर, बस का सहारा लेकर आपके गांव में आना पड़ेगा, आपके शहर में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ तो हूँ, मैं वहां पर नहीं हूँ। तो चलने की जरूरत उसको पड़ती है जो एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है। जो हर जगह है उसको चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो हर जगह है। अब हम लोग कहते हैं कि आकाश व्यापक है। जब आप देखोगे तो भी आपको आकाश दिखाई देता है, जब कोई और देखता है उसको भी आकाश दिखाई देता है। तो आकाश क्या है, जब हर जगह है तो उसको चलने की क्या जरूरत है। तो जो चीज हर जगह रहती है उसको चलने की जरूरत नहीं होती। और हमने पहले ही मंत्र में क्या पढ़ा था, ईशा वास्यम इदम सर्वम, कि परमात्मा जो है नहीं हर जगह है। जब परमात्मा हर जगह है तो उसके लिए क्या है, तन्नई जति, वो चलता नहीं है। और जो लोग ये मानते हैं कि परमात्मा चलता है वो कहीं ना कहीं मूर्ख हैं। उनकी दृष्टि क्या है, मूढ़ता से भरी हुई है। देखो, मूर्ख का जो आप अर्थ लेते हो वैसा नहीं है। मूर्ख का अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं जो अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं है। कुछ लोग जो है इसको अन्यथा, तो जो अज्ञानी है उनकी ये मान्यता है कि परमात्मा चलता है, और जो ज्ञानी है उनकी ये मान्यता है कि परमात्मा नहीं चलता, क्योंकि वो हर जगह है। जो हर जगह है उसको जाने के लिए चलने की आवश्यकता ही नहीं है। वो जहां है वहां से ही वो सारे कार्य कर सकता है। तो ऋषि दयानंद तो एक और बात और लिखते हैं, वो लिखते हैं कि परमात्मा चलता तो है ही नहीं, और दूसरा उसको कोई चला भी नहीं सकता। दूसरा परमात्मा को कोई चला भी नहीं सकता। लेकिन हम लोग देखते हैं कि परमात्मा को बहुत से लोग चलाने की कोशिश करते हैं। दो मित्र हैं, वो गालियां बोलते हुए जा रहे हैं, वो देखते हैं कि मंदिर आ गया तो तुरंत चुप हो जाएंगे। वो तुरंत चुप हो जाएंगे, उन्हें लगता है कि यहाँ परमात्मा है। अब बताओ, परमात्मा को चला रहे हैं नहीं चला रहे। जब परमात्मा हर जगह है तो चाहे मंदिर के सामने हो चाहे मंदिर से पहले हो, परमात्मा तो उनको जान रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। परमात्मा तो जानने वाला है कि ये गालियां दे रहे हैं। तो लोग परमात्मा को चलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन ऋषि क्या कहते हैं कि परमात्मा ना तो चलता है और ना ही उसको कोई चला सकता है। खुद भी चलने वाला नहीं है, और दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा को चला दे। अब बहुत से लोग सामने तो अलग रहेंगे, सामने उनका व्यवहार अलग रहता है, पीछे कुछ और रहता है। वो सोचते हैं वो कितने ही गलत कार्य करें, वो कितने ही गलत कार्य करें। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और बताता हूँ आपको। मैं बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को सुनता हूँ जो ये कहते हैं, मान लो उन्होंने किसी चीज को मार दिया, किसी चींटी को मार दिया या किसी भी चीज को मार दिया, तो वो कहते हैं कि देखो हमने जो है नी इसको इस जन्म से बाहर निकाल दिया और परमात्मा इसका पुण्य देगा। तो वो इस तरीके से परमात्मा को चलाते हैं। यदि परमात्मा ने किसी को यहाँ पर भेजा है तो उसका उद्देश्य क्या है, कि वो जिए। उसने ये नहीं कहा कि आप उसको मार दो। बहुत से लोग अलग अलग तरीकों से परमात्मा को चलाते हैं। देखो, परमात्मा ने बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगाए हैं, बहुत सुंदर फूल होते हैं। कुछ लोग उन फूलों को तोड़ के जो है नहीं
उसकी मूर्ति के आगे चढ़ा देते हैं और खुश होते हैं कि देखो हमने तो जो है मूर्ति के आगे फूल चढ़ाए। वो लोग ये नहीं जानते कि वो परमात्मा को चला नहीं सकते। यदि परमात्मा ने वो वहां पर उगाए हैं तो कुछ विचार करके उगाए हैं। और आप देखते हो पेड़ के ऊपर जब फूल दिखाई देते हो कितना सुंदर लगता है। कुछ लोग और भी तरीके से चलाते हैं उसको। कुछ लोग क्या करते हैं, गंगा जी के अंदर जाते हैं, वहां से ही जो है जल लेते हैं और उसके अंदर ही डाल देते हैं, वो भी चला रहे हैं। अरे उसी से तो आप लोग ले रहे हो और आप उसी के नाम पे डाल रहे हो, तो ये आपका चलाना है। तो परमात्मा से ही तो हम लोग सारी चीजों को प्राप्त कर रहे हैं। तभी तो गाय तेन तेन भुंजिता, जो कुछ उसने दिया है नहीं सब उसका मान के ही उपयोग करो। और हम लोग क्या सोचते हैं कि ये तो हमारा है और हम उसको दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये बड़ी गलतफहमी है कि परमात्मा को आप चला सकते हो। परमात्मा नहीं चलता है और न ही आपके अंदर उसको चलाने का सामर्थ्य है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करो कि परमात्मा जो है वो चलता नहीं है और न ही कोई उसको चला सकता है। ये इस मंत्र का पहला भाग है जो मैंने आपके सामने भी रखा है। दूसरे भाग में लिखते हैं कि तद दूरे तद बंतिके, यानी परमात्मा दूर है। और अगले ही पद में क्या लिखते हैं, तत् अंतः तत् उ अंतिके, आगे लिखते हैं परमात्मा क्या है, पास में है। देखो पहले पद में क्या लिखा है, परमात्मा दूर है। और उससे अगले में क्या लिखा है कि परमात्मा जो है वो सबके पास में है। अगले उसमें लिखते हैं परमात्मा सबके पास में है। अब इसका मतलब क्या है, ऋषि लिखते हैं कि जो लोग अधर्मात्मा हैं, जो लोग अविद्वान हैं, जो लोग अयोगी, ऐसे व्यक्तियों से परमात्मा हमेशा दूर रहेगा। यानी परमात्मा किसके दूर रहेगा, जो अधर्मात्मा है, अविद्वान है और जो अयोगी हैं, ऐसों को परमात्मा प्राप्त नहीं होता। और जो धार्मिक हैं, जो विद्वान हैं, जो सभी का उपकार करने वाले हैं, जो उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करने वाले हैं, जो सत्य का सेवन करने वाले हैं, जिनके सारे कार्य परमात्मा को साक्षी मान के होते हैं, ऐसे जो है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कि ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जो व्यक्ति अधार्मिक हैं, जो अविद्वान हैं और जो अयोगी हैं, ऐसे लोगों से परमात्मा क्या है, तद दूरे, वो हमेशा दूर रहता है। वो ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होगा। अधर्मात्मा कौन होते हैं, जो दिखाते कुछ है और होते कुछ हैं। मनु ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। मनु लिखते हैं कि नलिंगम धर्म कारणम, कि धर्म का कोई चिन्ह नहीं है। अब यदि कोई व्यक्ति गेरुए वस्त्र पहन ले और आप सोचने लग जाओ वो धार्मिक है, वो धर्मात्मा है, तो आप उसके द्वारा चल सकते हो, वो परमात्मा को नहीं चला सकता। अभी मेरी किसी से बात हुई आज दिन में, वो एक स्वामी जी के बारे में बात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि स्वामी जी ये कह रहे थे कि हमने तो सन्यास इसलिए लिया क्योंकि गेरुए वस्त्र वालों से कोई पैसे नहीं मांगता। अब जो उनसे पैसे नहीं मांगता उसको ऐसा लगता है वो ये बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, तो वो उनको तो चला सकते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं चला सकते। ऐसे अधार्मिक व्यक्ति जो होते हैं वो परमात्मा के समीपता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे अधार्मिक व्यक्ति जो हैं वो परमात्मा से हमेशा दूर रहेंगे। बहुत से लोग क्या है, वो ऐसा सोचते हैं कि यदि हमने 100 रुपये का घपला किया है और हम किसी मंदिर में 10 रुपये दे दें तो हमारा काम बन जाएगा। वो लोग परमात्मा को रिश्वत देते हैं। अभी मैं पीछे सत्यार प्रकाश का 14वां समोल्लास पढ़ा रहा था। वहां तो कुरान के अंदर ही लिखा हुआ है कि आप अल्लाह को जो है दीजिएगा रुपया पैसा, अल्लाह के नाम पे दीजिएगा और वो आपको बढ़ा के देगा। इसका मतलब क्या है,
कि ऐसे जो अधार्मिक व्यक्ति जो है नी, उनको परमात्मा प्राप्त नहीं होता। को जो है एक दोहा सुनाता हूं कबीर का। कबीर लिखते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब आपके मन में ये आएगा, अभी तो मैं कहता हूं परमात्मा चलता नहीं है, फिर परमात्मा पीछे कबीर कबीर कहता हुआ कैसे फिरेगा। वहां भी यही चीज समझनी है। वहां भी इस दोहे का अर्थ यही है कि जब आप भीतर से शुद्ध हो जाते हो तो परमात्मा आपको प्राप्त हो जाता है। जो धार्मिक हैं, जो पुण्य आत्मा हैं, उनको वो परमात्मा प्राप्त होगा, अधार्मिक को प्राप्त नहीं होगा। जैसे कहानी सुनने में आती है कि एक गांव था, उसके अंदर 3 व्यक्ति रहते थे। बड़े अच्छे व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे, सीधे साधे व्यक्ति थे। वो कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लग गई सबके सामने। तो एक बार ईसाई पादरी ने सुना, उसको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति कौन है जो ईसाई धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। इनके कारण लोगों ने चर्च में आना बंद कर दिया, मुझे इन्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। वो रास्ता पता करता करता बीच में जो है नदी थी, नदी को पार करके वो उनके पास में गया। उसने कहा मैं उन व्यक्तियों को खोजने आया हूँ जिनके कारण लोगों ने चर्च में आना बंद कर दिया, आखिर क्या है उनके पास में। पादरी बड़े अहंकार से भरा हुआ, वो तो नहीं है, लेकिन हमने कभी किसी को बुलाया नहीं है, लोग खुद हमारे पास में आते, बल्कि हम लोगों से। कभी आप ध्यान देना, जब लोगों से दूरी बनाई जाती है ना, तो लोग ज्यादा पास में आते हैं। साधु महात्मा जितने दूर जाएंगे ना, लोग उतना और उनको परेशान करने के लिए पास में आएंगे। वो तो बेचारे दूर जाते हैं, लोग परेशान करने के लिए और पास में आ जाते हैं। तो ईसाई पादरी उनके पास में गया, उसने कहा कि लोग तुम्हारे पास में आते हैं। उन्होंने कहा देखो हमने नहीं बुलाया किसी को हमारे पास में आए, बल्कि हम तो परेशान हैं, कहीं ना कहीं हमारी शांति भंग कर रहे हैं लोग आज। फिर ईसाई पादरी ने कहा क्या तुमको प्रार्थना आती है। उन्होंने कहा देखो हम तो अनपढ़ हैं, बाइबल हम पढ़ नहीं सकते, चर्च में हम कभी गए नहीं है, हमको प्रार्थना नहीं आती। उसने कहा फिर आखिर तुम करते क्या हो। उन्होंने कहा देखो यदि हम आपको बताएंगे तो आप गुस्सा करोगे। उसने कहा नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, बताओ तुम्हारी प्रार्थना क्या है। उन्होंने कहा देखो हम तो खाली यही कहते हैं कि हे परमात्मा हम भी तीन हैं और आप भी तीन हो। तीन का अर्थ क्या है, यहाँ परमात्मा के तीन की बात नहीं करी गई है। परमात्मा के बारे में लिखा गया है कि देखो तुम ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हो, तुम ही सृष्टि का पालन करने वाले हो, और तुम ही सृष्टि का जो है संहार करने वाले हो। तो हम भी तीन है, तुम भी तीन हो, ये परमात्मा तुम रक्षा करो। ईसाई पादरी को तो बड़ी हंसी आई। उसने कहा अरे ये भी कुछ प्रार्थना होती है, बाइबल के अनुसार प्रार्थना करो। उन्होंने कहा देखो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बाइबल को जानते भी नहीं है, आप ही बता दो कि बाइबल के अनुसार प्रार्थना कैसे करी जाएगी। उसने बाइबल की लंबी चौड़ी प्रार्थना जो है उनको समझाई, उनको समझ में नहीं आई। कोई एक याद करे, कोई दूसरा याद करे, दूसरा याद करे तो पहले को भूल जाए। तो उसने कहा तुम ऐसा करना, तुम चर्च के अंदर आना, मैं तुम्हें वहां समझाऊंगा। इतना कह के जो है पादरी जो है अपने रास्ते चल पड़ा नाव के अंदर बैठ के। तो वो देखता है कि वो तीनों जो है भागते हुए आ रहे हैं नदी के जल के ऊपर, और उसको कह रहे हैं कि रुक जाइएगा रुक जाइएगा। पादरी ने जब उनको देखा नदी के जल के ऊपर भागते हुए, उसके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा देखो आपने जो हमको प्रार्थना बताई है नहीं, वो थोड़ा हम भूल गए, हमको दोबारा बता दीजिएगा। पादरी ने उनसे एक बात कही कि देखो प्रार्थना तो तुम्हारी ही सच्ची है, क्योंकि तुम्हारी स्वीकार कर ली गई है। मैं इतने साल से चर्च में रह रहा हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं जल के ऊपर चल सकूं, और तुम इस जल के ऊपर चल रहे हो। इसका अर्थ क्या है कि प्रार्थना तो तुम्हारी ही स्वीकार कर ली गई है। देखो कहानी में कितनी सच्चाई है कितना झूठा है ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जब आप शुद्ध हो जाते हो, जब आप धार्मिक हो जाते हो, तो परमात्मा आपका मित्र बन जाता है। इसी को सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है प्रथम समुल्लास में कि परमात्मा धार्मिकों का मित्र है। तो इस मंत्र के अंदर भी क्या कहा है, तद दूरे तदवंति के, वो दूर है किनसे, जो अधार्मिक हैं, जो धर्मात्मा नहीं है, जो सामने कुछ है पीछे कुछ है, और वो पास किसके है, जो धार्मिक है।
जो सच्चे हैं, जिनका हृदय शुद्ध है, जो परोपकारी हैं, जो दूसरों का सम्मान करने वाले हैं, उनके परमात्मा पास में है। तो समय बहुत अधिक नहीं है, तो इस पाठ को तो मैं यहीं पे विराम।